एक यूज़र का सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। वो ये कहते हैं कि जब वो साधना के दौरान नाम जप करते हैं ना, तो उन्हें बहुत डर लगता है, वो चीज़ कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। तो ये किन लोगों के साथ होता है? साधना में आगे बढ़ रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस इतने हो रहे हैं। आप बचपन में आप जो थे, आप जैसे दुनिया को देख पा रहे थे, आज वैसे नहीं हैं। आप बदल चुके हैं, हर दिन अब बदल रहे हैं। तो इसलिए जो आज आपके साधना के लिए मंत्र सही है, हमेशा उसी मंत्र को चैंट कीजिए जब तक आप दूसरे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर आपको डर लगता है अकेले बैठने में, अकेलेपन से, तब आप अटैच होंगे दूसरे लोगों से। पर जब आप खुद को पसंद करते हैं, जब आप आपके आसपास जो सॉलिट्यूड है उसे अपने आप पसंद करने लगते, तब आपको नहीं लगेगा कि आप दूसरों को पकड़ के रखें अपने पास। तो अटैचमेंट चली गई। तो जो भी अच्छा नहीं है, जो भी आप पसंद नहीं कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपसे वो चीज़ छूट जाएगी आज, ताकि कल बेटर, एक ब्राइटर डे आप देख सके। दैट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको ये सन, जो सूर्य है, वो देखना है तो रात्रि छूट जाएगी पीछे। अगर आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम भी आपको उठाना होता है। दैट इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप साधना करते हैं या फिर आप एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान की कृपा पाना चाहते हैं बिना किसी फ़ायदे के, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर आपके लिए ही बनाए और शायद ये आपके फीड पर तभी आया है। देखिए, कहते हैं ना कि जब भी हम किसी भगवान की आराधना और साधना में लीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं भक्त के मन में एक सवाल ज़रूर होता है कि भगवान मुझे मेरी साधना का फल कब देंगे, और अगर मेरी साधना जागृत हो रही है, मुझे भगवान की वो डिवाइन ब्लेसिंग सीधे मेरे तक मिल रही है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आखिर भगवान के द्वारा दिया हुआ ही वो फल है जो आज मेरे पास आया है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि साधना किन लोगों के लिए बनी है, और अगर आप साधना कर रहे हैं या फिर आप मंत्र जप भी कर रहे हैं और आपको हमेशा लगता है कि मेरे को डर लग रहा है, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ पर फिर भी मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। इस पॉडकास्ट को आप सुनिए। इस पॉडकास्ट के अंदर आपको ज़रूर पता चलेगा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा तो बरसाते ही बरसाते हैं, पर साधना के ज़रिए भी आप भगवान की उस डिवाइन एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे जानेंगे कि आपकी साधना वाकई में सफल हो रही है या नहीं, आप साधना के किस लेवल पर हैं। और अगर आप उस प्रकार के भक्त हैं जो बस भगवान को याद ही कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग नहीं रहे, तो भगवान किस प्रकार आपको सब कुछ देंगे, ये भी हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है। और हमने इस पॉडकास्ट में डिवाइन साइन के बारे में भी बात किया है जो एक भक्त को मिलते हैं साधनाओं के दौरान। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे एक डिवाइन टाइम, एक कॉस्मिक विंडो के तौर पे देखा जाता है कि सबसे पवित्र समय होता है। तो इस समय की गई साधना किस प्रकार आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी करा सकती है, तो ये पॉडकास्ट ओवरऑल हमने इसी पे रखा है। और इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक ख़ास गेस्ट है जिनका नाम है अमृता साध्वी जी, जिन्होंने अपनी, यूँ कहूँ कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ उन्होंने हमें ये चीज़ ज़रूर बताई है कि अगर आप एक साधक हैं या फिर आप एक भक्त भी हैं ना, जो सच्चे मन से बस भगवान को चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है साध्वी जी कि जो भक्त अपने किसी भी इष्ट को मानते हैं या फिर जिनकी भी साधना करते हैं, वो कैसे जानेंगे कि मुझ पे किस देवी देवता की कृपा है साधना के ज़रिए? देखिए, आप ये जानते हैं कि इतने सारे देवी देवता हैं, इसीलिए आप में डाउट आ रहा है कि किसकी कृपा है। जी। तो देखिए, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? क्योंकि इतने सारे हमारे टेम्परामेंट के लोग हैं। तो आप कभी ये नहीं देखेंगे कि जो बहुत सौम्य भक्त है वो उग्र देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। आप ये भी नहीं देखेंगे जो बहुत उग्र प्रचंड साधक है वो बहुत सौम्य की पूजा कर रहे हैं। तो ये आप समझिए कि आपका नेचर क्या है। क्या आप सात्विक है, क्या आप राजसिक है? आप किसी भी देवी देवता के फॉर्म को देखेंगे, आपके अंदर खुद इंक्लिनेशन होगा
कि आपके जो भगवान है वो आपके जैसे होते हैं। जैसे जो भगवान है वो साधक जैसे होते हैं और साधक उनके भगवान जैसे, उनके इष्ट जैसे होते हैं। तो सिमिलैरिटी, आप अपना जो पन है वो आप बहुत इजीली चूज़ कर सकते हैं कि आपके जैसे कौन है। वाह, ये तो आपने बहुत ही एक ऐसी बताई है मेथड कि कोई नॉर्मल इंसान समझ सकता है अपने आप को देख के। लेकिन अगर मैं एक साधक हूँ और मैं किसी भी ईश्वर की साधना कर रही हूँ, तो मैं एक उस क्षण में जाना चाहूँगी जहाँ मुझे वो अनुभव हो सके कि हाँ, मेरे को मेरी साधना जागृत हो चुकी है। तो किस क्षण में होता है एक साधक को ये अनुभव? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि साधकों को लगता है कि वर्क कर रही है साधना, पर वर्क नहीं करती है। बिकॉज द मेंटल प्ले, कि आप भगवान को जैसे देखते हैं वो आपको आके बिल्कुल वैसे ही दर्शन देते हैं। आप जिस भगवान को ढूंढने के लिए निकलते हैं आपको वही मिलते हैं। क्यों? बिकॉज दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपने जो अभी तक मान्यताएं अपने अंदर रखी थी, आप उसको हटा के जब साधना कर रहे हैं प्योर फॉर्म में, कि अब जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसी दिन के इसी क्षण में भगवान मेरे सामने इसी रूप में आए। जब वो एक्सपेक्टेशन हट जाती है और फिर जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो सत्य है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, आपकी साधना वर्क कर रही है। आप एक एग्जाम्पल लें कि जैसे आपको भगवान के दर्शन हुए सपने में, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका माइंड का क्रिएशन है या सच में भगवान ने दर्शन दिए हैं? आपको बहुत इजीली पता चल सकता है कि उस दर्शन के बाद में आपके लाइफ में क्या चेंज हुए। आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का वो बदला है या नहीं। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान ऐसे आएंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही दर्शन देंगे, पर क्या उनका दर्शन आपके स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस कर रहा है? आप हमेशा उस चीज़ पे क्वेश्चन कीजिए। ये आपने बहुत डेप्थ में ये बात कही है, क्योंकि कई बार सपने में भी हमें पता नहीं चलता है कि वो हकीकत है या वाकई हमने दर्शन किया है। तो हमारी लाइफ में जो होगा चेंजेस, हम उसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि हम पे वाकई में वर्क किया है या नहीं किया। और कई बार सपने ऐसे होते हैं जब आप किसी मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, ये भी आपने सुना होगा, देवी देवता का दर्शन कर रहे हैं, पर अगर मंदिर है तो मंदिर, क्या आप उस जगह जा चुके हैं? क्या आपको पता है? एक ऐसा मंदिर जो आप कभी नहीं गए, ना आपने कभी सुना है, और कुछ समय बाद में आपके लाइफ में आपका जाना हुआ, तो वो एक डिवाइन प्ले है। और कई बार ऐसा होता है ना साध्वी जी कि हम किसी मंदिर में कभी गए नहीं, पर हम वहाँ जाने की प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट वहाँ जाते ही लगता है कि हम बहुत बाद यहाँ पहले आए हुए हैं। क्योंकि हमारा जो मेमोरी है वो अगर बहुत ज़्यादा अटैच्ड है किसी मंदिर से, किसी दृश्य से या किसी रूप से, तो अगर आप दूसरे लाइफ आपकी चालू होगी तब भी वो कहीं ना कहीं स्टोर रह जाती है। और जो साधक है उनके लिए बहुत कॉमन है ये कि ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच फील करना कि हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अपना फील हो रहा है, ये यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ। ये होता है, ये कॉमन है। ऐसा कहते हैं कि आपकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है कई ख़ास लोगों की, वो अपने कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म से लेकर आते हैं, पर इस जन्म में अचानक से उनका एक भगवान के प्रति या साधना के प्रति उनका झुकाव शिफ्ट हो जाता है। तो एक साधक किस प्रकार ये जाने कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मेरी अधूरी साधना है? अगर आपने कुछ चीज़ सीखी है, अगर आप पेंट कर रहे हैं, सपोज अ वेरी इजी एग्जांपल, आपके पास बुक है, आपके पास या स्केचिंग पैड है, आपके पास ब्रश है, आप पेंट कर रहे हैं, आपने सीखा है, आपने 10 साल 15 साल सीखे हैं और फिर आप पेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। पर आप ये सोचिए, आपने ना कभी ट्राई किया है कुछ पेंट करना, ना आपने कभी कोई ब्रश को होल्ड किया है, ना आपने कुछ सीखा है, आपने उठाया ब्रश और आपने बिल्कुल वैसे ही पेंट किया जैसा कोई एक्सपर्ट कर रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बहुत सारे महाविद्या साधना में आप देखेंगे तो साधक हुए हैं
जिन्होंने कभी भी अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं किया, वो साधना करने लगे और पोइट्री लिखने लगे। ना उन्होंने कभी सीखा, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए। क्यों? अगर आपने ब्रश उठाया फर्स्ट टाइम और आप पेंट कर रहे हैं, कैसे? बिना सीखे कोई कैसे कर सकता है? अगर साधना के लिए 100 साल लग रहे हैं या 100 लाइफ टाइम लग रही है, पर अगर आप कोई ऐसे साधक को देखते हैं जिन्होंने इतना टाइम नहीं लगाते हुए बहुत कम टाइम में कुछ अचीव कर लिया, कैसे? इस एस्पेक्ट में आप मान सकते हैं कि हाँ, ये पहले से साधना कर चुकी है, ये आपने पहले सीख चुके हैं, आपको मेमोरी नहीं है। तो ये संकेत आप डिकोड करने की कोशिश करें कि यदि कुछ चीज़ की बिना परीक्षा या बिना उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी आप अगर वो कर पा रहे हैं, तो शायद आप ये लेकर आए हैं अपने पास्ट लाइफ से। एक यूज़र का सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। वो ये कहते हैं कि जब वो साधना के दौरान नाम जप करते हैं ना, तो उन्हें बहुत डर लगता है, वो चीज़ कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। तो ये किन लोगों के साथ होता है? नाम जप में यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि नाम तो इज़ नॉट अ मंत्र, तो इतना एनर्जी होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि किस देवी देवता के किस नाम को चैंट कर रहे हैं, और आप गुरु से पूछिए। यूजुअली ये होता है मंत्र में, जब मंत्र साधक पढ़ते हैं जिसमें बीज मंत्र रहते हैं जो एक अक्षर के हैं, उसमें डर लग सकता है। क्यों? क्योंकि साधक की जो एनर्जी है उससे वो बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप बहुत सैड है, बहुत सैडनेस में, ग्लूमी आपके इमोशन में है, बहुत डिप्रेस्ड है, आपको कोई बोले कि यूँ हैप्पीनेस लेके आ जाओ, यूँ ब्लिस स्टेट में चले जाओ, इट कैन नॉट हैपन। क्योंकि आपके जो, ये देखिए, बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे भी आप जाएंगे तो आपके जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, आपके ब्रेन को समझने के लिए और वो इमोशन में ट्रांसलेट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। यू कैन नॉट सडनली जंप इन अ सेकेंड। तो वैसे ही आप जो साधक है, वो जिस स्टेट में है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनसे वो बहुत दूर का अगर कुछ प्रैक्टिस करने लगे तो जल्दी से जंप नहीं कर पाएंगे, जल्दी से शिफ्ट नहीं होता है। तो वो मंत्र के जगह उससे कुछ मंत्र जो उससे दूर या आपसे ज़्यादा पास में हो, आपको इतना जल्दी दूर ना खींचते हुए आपको धीरे धीरे वहाँ तक लेके जाए। इसलिए दीक्षा में भी मंत्र चेंज हो जाते हैं कुछ साल में। किसी किसी लोगों के लिए एक मंत्र काफ़ी है, एक मंत्र पूरे लाइफ टाइम के लिए, वो बहुत सारी साधना में यूज़ हो सकता है। बाकियों के लिए मंत्र चेंज हो जाते हैं, बीजाक्षर कम ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप साधना में आगे बढ़ रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस इतने हो रहे हैं। आप बचपन में आप जो थे, आप जैसे दुनिया को देख पा रहे थे, आज वैसे नहीं है, आप बदल चुके हैं, हर दिन अब बदल रहे हैं। तो इसलिए जो आज आपके साधना के लिए मंत्र सही है, हमेशा उसी मंत्र को चैंट कीजिए जब तक आप दूसरे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर आप सही साधना कर रहे हैं अभी, तो आपको डर नहीं लगेगा। जो लोग साधना कर रहे हैं, जो भक्त हैं, वो कैसे पहचाने उनकी शरीर में ऐसे कौन कौन से संकेत उन्हें नज़र आएंगे कि उनकी साधना सफल हो रही है? अगर साधना का लक्ष्य है शारीरिक कुछ चेंजेस के लिए, तब आपको समझ आएंगे। जैसे कि आप डिसीज़ को क्योर करना है, देन इट विल बी क्योर्ड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डॉक्टर के पास नहीं जाते हुए सिर्फ आस्था रखने से, नो। जितना टाइम अगर आपके डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको क्योर होने के लिए इतना टाइम पीरियड लग सकता है, तो आप ये ट्राई करेंगे कि साधना के थ्रू वो टाइम कम हो सके। सो दैट कैन कम एज सुपर नेचुरल, कि ये तो पॉसिबल नहीं है, अनह्यूमनली थिंग, बट इट इज़ पॉसिबल। अब शारीरिक संकेत पूछे तो क्या शारीरिक संकेत ही आपका गोल है? तब आपको शारीरिक संकेत मिलेंगे। पर अगर आपको ये चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए लाइफ में, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनना है, तो आपको चेंजेस ये दिखेंगे, धीरे धीरे आपके फियर्स जाने लग गए। आपको जिन चीज़ों से पहले डर लगता था, अब उन चीज़ों से डर नहीं लगता है, या आपको मेंटली एक स्ट्रेंथ आने लग जाएगी। तो आपका गोल क्या है, आप हमेशा ये आपके सामने रखिए और फिर देखिए क्या मुझे चेंजेस दिख रहे हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगी कि कई बार हम अपने इष्ट को मान के उनकी साधना करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे इष्ट और हमारे कुल देवी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि कई लोग ना कुल देवी को ही अपने इष्ट समझ लेते हैं। आपके कुल देवी और इष्ट देवी में डिफरेंस ये है, इष्ट यानी आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, ओके, आपको किनके तरफ नेचुरली इंक्लिनेशन है। इतने सारे देवी देवता है तब भी आपको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर इष्ट। पर कुल देवी वो है जो आपके एंसेस्टर्स जिनकी पूजा करते थे। आपके एंसेस्टर्स जब एक साथ रहते थे, आपके रिलेटिव्स बहुत पीढ़ियों पहले, तब उस जगह पे वो सब मिलके किस देवी देवता की पूजा करते थे एज अ फैमिली। सबके अलग इष्ट हो सकते हैं, पर एज अ फैमिली आपका एक कुल देवता, एक कुल देवी होते हैं। ये डिफरेंस है। पर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुल देवी ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वही आपके इष्ट बन गए। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, क्योंकि कहीं ना हम भक्तों का झुकाव अगर एक ईश्वर पे हो जाता है तो हम उन्हीं को ही साक्षी मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं कि यही है हमारे। कई लोगों की ना बचपन से ही कुछ शक्तियाँ जागृत होती है। मैंने ऐसा कई लोगों को कहते हुए भी सुना है कि हमारा बच्चा शुरू से ही भगवान की आराधना और साधना में लग गया है। तो क्या ये भी कोई डिवाइन संकेत होता है, या कोई भगवान ने उन पर कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स ही देकर रखी भेजी है? बच्चे ज़्यादा कैच करते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो हो रहा है। पेरेंट्स अगर भक्त हैं, पेरेंट्स साधक हैं, तो वो कैच कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे जो बच्चे जिनसे लोगों उनके पेरेंट्स आसपास वाले बहुत तुतला कर बात करते हैं, हाँ। उनको बहुत क्लियर वर्ड्स बोलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू वो बच्चे जिनसे बड़े लोग बहुत क्लियरली बात करते हैं। ये चेंजेस कैसे हुआ? इट्स नॉट समथिंग डिवाइन, इट इज़ जस्ट द सराउंडिंग, कि उनको सराउंडिंग कैसे प्रोवाइड की जा रही है। अगर बहुत कम एज से आप धर्म और स्पिरिचुअलिटी के सीड्स सो करेंगे तो उनकी जो मेंटल लैंड है, जो बहुत फर्टाइल है बचपन में, वो बहुत जल्दी फ्रूट करने लग जाते हैं स्पिरिचुअल में। पर अगर उनको स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट ना मिलते हुए भी, अगर उन्होंने कुछ नहीं सीख रहे हैं आसपास, तब भी उन्हें स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, देन दैट इज़ वेरी डिवाइन। वो कनेक्टेड है पास्ट सेल्फ से, कि आसपास वो ऑप्शंस नहीं होते हुए भी वो अपने ऑप्शंस बना रहे हैं और बार बार स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कर रहे हैं। जो लोग मंत्र जाप करते हैं या जो लोग मंत्र बहुत बार अकेले में पढ़ते हैं, तो उनके ना शरीर में कंपन महसूस होता है। और जैसे मैंने सेम साधना के लिए कहा, तो सेम मंत्र के लिए भी यही है कि वो कुछ मंत्र को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हमारे कर्मों का कुछ ऐसा दोष है कि मैं मंत्र को कभी कर ही नहीं पाता हूँ। देखिए, मंत्र अगर जिन्होंने चूज़ किया है मंत्र साधना कई, तो उनके लिए अलग मंत्र हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि नहीं नहीं आपके लिए तो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, तो सबके लिए है। पर कई बार, बहुत कम बार, बट ऐसा भी होता है एग्जाम्पल्स कि उनके लिए मंत्र साधना उनके लिए थी ही नहीं। हो सकता है वो मेडिटेशन के लिए हो, उनका मेंटल जो स्पेस है वो मेडिटेशन के लिए हो, तब भी उन्हें डिफ़िकल्टीज आएगी। क्योंकि कई बार जो साधक जो ध्यान कर सकते हैं, उन्हें अगर आप बिठा देते हैं मंत्र जपने के लिए तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि जो ध्यान कर सकते हैं मंत्र क्यों नहीं जप सकते, पर अभी वो उस चीज़ को क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपको बहुत छोटे बच्चों के बहुत इजी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपको बोला कि सॉल्व कीजिए ये बहुत छोटे छोटे इक्वेशन, तो आपका उसमें मन लगेगा ही नहीं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। सो दैट कैन बी देयर। ऐसा नहीं है कि कर्म, जो आपने वर्ड यूज़ किया कि कर्म ऐसे हैं कि ये देवी देवता के मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, हो सकता है कि आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, वो आपके लिए बना ही ना हो, वो आपके लिए नहीं हो, या फिर मंत्र साधना ही आपके लिए सही है तो वो मंत्र आपके लिए नहीं है। मंत्र चेंज करने के लिए आपके जो भी है गुरु है उनसे बोलिए, तो मंत्र में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सच्चे मन से साधना करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल पवित्र मन से एकदम
साधना की शुरुआत की है उन्हें भगवान ज़रूर कुछ खास एक्सपीरियंसेस देते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन एक साधक किस प्रकार जानेगा कि मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जब कठिनाइयाँ आती हैं उसके बाद ही आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। शायद भगवान ने कुछ बड़ा लिखा है आपके लिए। तो यदि किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं पूरा पूजा पाठ करने के बाद भी, तो क्या भगवान ने उनके लिए कुछ आगे अच्छा लिखा है? अगर कठिनाइयों से आप कुछ लेसन लर्न कर रहे हैं, अगर कठिनाइयों से आपके जो फियर थे, आपके जो लिमिटेशंस थे, वो दूर हो रहे हैं, देन दैट इज़ डिवाइन, दैट इज़ गुड। पर कठिनाइयाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें अगर अध्यात्म में जाना है तो कठिनाइयाँ तो आनी चाहिए। दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते हैं, आपके इष्ट, आपके कुल देवी देवता ये नहीं चाहते हैं कि ये साधक को बहुत परेशान करो और फिर हम कुछ देंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप जो साधना है उससे आपकी लाइफ इजी हो जाती है। साधना से आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत सरल हो जानी चाहिए, कठिनाइयाँ कम होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ये कठिनाइयाँ पास्ट में, पुराने टाइम पे ये कठिनाइयाँ मेरे लिए कठिनाइयाँ थी, पर अब ये तो बहुत सरल है। तो साधना से आपकी कठिनाइयाँ कभी जाएगी नहीं, वो कठिनाइयाँ आपको कठिनाइयाँ लगेगी नहीं, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जब साधना करेंगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कठिनाइयाँ जो पहले लग रहा था इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना ह्यूमंगस थिंग्स, दैट इज़ नथिंग। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि वो चेंज आ रहा है क्या। और ऐसा कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत अटैच हैं और अचानक से आप डिटैच हो जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। बट मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है जो रहते तो बहुत खुश हैं, बहुत साथ में रहते हैं, बट वो साधना में इतना यकीन कर देना कि वो उस मोह का उन्हें गम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि वो अटैच्ड है पर वो नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे, पर असली में वो डिटैच्ड है। क्योंकि मैं मेरे ही डिसाइपल्स की बात करूँगी, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने मदर को, फादर को लूज़ किया, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दे अंडरस्टैंड दिस इज़ अ नेचुरल पार्ट। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आते हैं? अपना मेंटल इवोल्यूशन से, क्योंकि अटैचमेंट खुद अपने आप कम हो जाती है। अटैचमेंट डिज़ायर्स ही है अल्टीमेटली। डिज़ायर जो ऐसे अगर आपको डर लगता है अकेले बैठने में, अकेलेपन से, तब आप अटैच होंगे दूसरे लोगों से। पर जब आप खुद को पसंद करते हैं, जब आप आपके आसपास जो सॉलिट्यूड है उसे अपने आप पसंद करने लगते, तब आपको नहीं लगेगा कि आप दूसरों को पकड़ के रखें अपने पास, तो अटैचमेंट चली गई। अगर आपको इतना ज़्यादा फियर नहीं है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने पास में नहीं रखेंगे कल के फ्यूचर प्लान के लिए। तो आप जो चीज़ें हैं उनसे अटैचमेंट कम हो गई। तो जब अपने आप को आप जानते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अटैचमेंट अपने आप चली जाती है। आपको कहीं भी फोर्सफुली ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं साधक हूँ तो मुझे अटैच नहीं होना चाहिए, मुझे दूर रहना चाहिए। वो दूरी बहुत नेचुरली आ जाती है। हमारे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त को सबसे डिवाइन टाइम माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि अगर आप इस मुहूर्त में कोई भी साधना करते हैं तो उसका आपको फल ज़रूर मिलता है। तो क्या वाकई ऐसा काम करता है कि अगर कोई साधक स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में और ख़ासकर किसी स्पेशल डे पे साधना करता है तो वो उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है? देखिए, ये जो ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं हम, जब हमारे डे का स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में संध्या, जब डे ख़त्म हो रहा है, तो ये बीच के यूनियन के पीरियड है, दिन और रात या दिन, इसके बीच में। और जो एक स्पेशल टाइमिंग्स होते हैं जब हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, तब भी आप ये देखेंगे कि 2 नक्षत्र या 2 पक्ष के बीच का टाइम है। क्यों?
क्योंकि कुछ टाइम डे में या कुछ डेज ईयर में ऐसे होते हैं जब आपका जो नेचुरल फ्लो है एनर्जी का वो सही डायरेक्शन में होता है। आपकी जो श्वास है वो बहुत शांत होती है। आप नोटिस करेंगे शाम के टाइम पे जब दिन ढल रहा है और रात्रि के तरफ जा रहे हैं, आप सनसेट को देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप खुद शांति महसूस कर रहे हैं। अगर आप बाकी किसी टाइम पे बहुत भीड़ भाड़ है उसके बीच में या आपका मन शांत नहीं है उस टाइम पे आप ध्यान करने बैठेंगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, आपको बहुत स्ट्रेस होगा कि मैं कैसे उस स्टेट में जाऊँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आप ऐसे टाइम पे है जब आपका जो एनवायरनमेंट है, जब जो नेचर है वो खुद आपको सपोर्ट कर रहा है, देन इट बिकम्स ईजी। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा मेरा भी मानना है कि आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ करेंगे ना, ईश्वर आपको देगा ही देगा, भले ही थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ में। आप यकीन करती हैं इस चीज़ पे कि हमारे जो कर्मा होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम अपने हमारे प्रारब्ध में लिख के आया होता है, उन्हें कोई बदल नहीं सकता क्योंकि वो हमें यहाँ पे भोगना ही भोगना है। लेकिन जिन्हें हम फ्री विल कहते हैं, तो क्या साधनाओं के ज़रिए कुछ ऐसे कर्म जो हमें लगता है कि हमें इसी का दंड मिल रहा है, वो कुछ हद तक मिट सकता है? देखिए, कर्म और प्रारब्ध जो पहले हो चुके हैं वो आपके हाथ में नहीं है, पर जो फ्यूचर में आप करने वाले हैं वो आपके हाथ में है। जो पहले हो चुके हैं उसमें जैसे कि एक एरो है, एक बाण है, वो अगर आपके हाथ से छूट गया तो वो कर्म है, अब उसका प्रारब्ध तो है ही, वो जाके सामने हिट होगा, आप उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो छूट चुका है। पर आपके हाथ में नेक्स्ट एरो है, आप उसे कहीं और पॉइंट कर सकते हैं, जहाँ आपको ये एरो को डायरेक्ट करना है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो जो कर्म पहले हो चुके हैं अब वो हो गए, उसको आप नहीं चेंज कर सकते कितना भी ट्राई कर लीजिए। पर फ्यूचर में जो आप कर्म करने वाले हैं या प्रेजेंट, तो आपके हाथ में ही है। फ्यूचर भी ठीक है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट तो आपके हाथ में है। अभी भी तो आप कुछ कर्म कर रहे हैं, आप जैसे बैठ के सुन रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, ये कर्म ही है। रिकॉर्ड हो रहा है, ये कर्म है। अब इसका प्रारब्ध ये है कि ये अपलोड होगा और लोगों सुनेंगे। अब लोगों जो सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, वो अगर इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं तो ये उनके कर्म हैं। क्योंकि आप जो सुन रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, हर एक मोड में जो भी आप कंज्यूम करें वो सब कर्म है। अब वो तो उनके हाथ में है कि क्या सुनना है, कितना सुनना है, क्या देखना है। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं अभी जो बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँ, क्या वर्ड्स चूज़ करूँ, ये मेरे कर्म है। तो छोटे छोटे जो आपके हाथ में कर्म है, आप उसे अपने कंट्रोल में लीजिए और उसका प्रारब्ध फ्यूचर में मिलना ही है। वाह। कहते हैं कि हम इंसान हमेशा जब भी भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि भगवान अब आप ये पूरी कर दो और हमें इसका चमत्कार दिखा दो। सेम ऐसे जो लोग साधक हैं और जो साधना करते हैं वो भी इसी के क्षण में, इसी के इंतज़ार में होते हैं। किस प्रकार एक आदमी अपने आम जीवन में जानेगा कि जो लोग हमें मिलते हैं या फिर जो भी चीज़ें हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का अलाइनमेंट ही है जो आपकी लाइफ में सही चीज़ आने से पहले आपको नेगेटिव लोगों से दूर करता है। देखिए, अगर आप एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो आप पहले जहाँ थे वो जगह को आप छोड़ेंगे तभी आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं। आप एक फ़्लाइट भी कैच कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पहुँचना है तो आपको पहले तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी आप कहीं और लैंड कर सकते हैं। सो इट इज़ दैट, अगर आपको एक न्यू लाइफ चाहिए, आपको न्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए, आपको बेटर क्लैरिटी चाहिए, तो जो पुराने जो आपको मेंटल क्लैरिटी से रोक रही है वो सब चीज़ें जब दूर होगी तभी आप एक ब्राइटर फ्यूचर में जा सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं तो आप दूसरी चीज़ को कैसे पकड़ सकते हैं? एंड दैट इज़ द डेस्टिनी एंड दैट इज़ व्हाट वी क्रिएट। हमारे ही चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कल का फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जो भी अच्छा नहीं है, जो भी आप पसंद नहीं कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपसे वो चीज़ छूट जाएगी आज, ताकि कल
बेटर, एक ब्राइटर डे आप देख सके। दैट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको ये सन जो सूर्य है वो देखना है तो रात्रि छूट जाएगी पीछे। अगर आपको एक कदम आगे बढ़ाना है फिर दूसरा कदम भी आपको उठाना होता है। दैट इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे आपकी इन बातों से समझ में आई। मैंने साधना और भक्ति के ज़रिए जो ईश्वर से चाहा, मुझे वो ईश्वर ने दे तो दिया, पर कुछ समय बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वही चीज़ मेरे लिए एक तरीके से अभिशाप बन गई, या फिर वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और मैंने उनसे मांग तो लिया। तो क्या इसका भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट होता है कि हमने, या फिर ये हमारे लिए नहीं बनी थी और हमने इसे गलत तरीके से उपयोग किया? देखिए, चीज़ जो है आप चूज़ कर रहे हैं, आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए। ये जैसे आपने जो कलर वेयर किया है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने ये चूज़ किया, सो नाउ यू हैव इट। तो जब आप किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे ही। तो गलत चीज़ें भी होती है, तो जो ह्यूमन है वो गलत चॉइसेस भी मेक कर लेता है, जैसे सही चॉइसेस है गलत भी होता है। इट इज़ नॉट लाइक वॉट एवर यू कंज्यूम विल गिव यू न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हैं जो लोग कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रही थी ड्रिंक की, कि ड्रिंक्स जो आपको कोकोनट जो वाटर है उसमें भी केमिकल्स है। वी हैव चॉइसेस बट वी हैव चूजन दिस, सो दैट विल अफेक्ट। ये नहीं बोल सकते कि हमने जो भी चूज़ किया है वो सब सही होगा, वो सब अच्छा ही होगा। अच्छा और बुरा ये एक हमारे ह्यूमन की मेंटल टेंडेंसी है कि हम इस चीज़ को अच्छा मानते हैं, इस चीज़ को बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा इफेक्ट कर रही है, हमारे लिए नहीं। बट जो थिंग है इनहेरिटेंटली दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन कि वो आपको हार्म करे या नहीं। आपने चूज़ किया है, देन यू हैव इट। जो ऑडियंस अभी हमें सुन रही है और जिन्होंने कभी कोई साधना की ही नहीं, लेकिन अब वो साधना करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो किस प्रकार इस चीज़ को शुरू करें? अपने इष्ट देवी देवता को पहले तो ढूंढिए कि वो कौन है। पढ़िए देवी देवताओं के बारे में। जैसे आप भक्ति की बात करें तो मैं भक्ति के बारे में ही बात कर रही हूँ। भक्ति यानी आपको, भक्ति सिर्फ ये नहीं है कि आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं और बहुत आपको प्रिय है। भक्ति ये है कि आप सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। जो आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो सेल्फ है, वो खुद मिट जाता है, सिर्फ वो भगवान ही है। तो ऐसे कौन भगवान देवी देवता है कि आप आपका अस्तित्व को भूल जाते हैं उनके प्रेजेंस में। तो जब आपको वो मिल गए तो फिर आप उनका जो नाम जप है वो कीजिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कोई मंत्र की दीक्षा दे सकता है तो आप आपके आसपास में जो मंदिर है वहाँ पे जाके पंडित जी से पूछ सकते हैं कि मुझे ये देवी या देवता से बहुत ज़्यादा फील होता है क्लोज़र, तो मुझे हेल्प कीजिए। वो आपको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी स्तुतियाँ सुनिए। यानी कि जो साधक हैं या जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो अगर सच में किसी भी भगवान या फिर जो भी भक्त हैं वो साधना करना चाह रहे हैं, तो पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर करें और सही दिशा में करें। और आप चाहे तो किसी गुरु की सलाह भी ले सकते हैं। कई बार कहते हैं ना कि आपने कोई वीडियो देखी और आपने किया और वो आप पे, आपके लिए वो बना ही नहीं था, क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या देखने को मिलते हैं। आपका ये क्वेश्चन था कि एक साधक मंत्र जप रहे हैं और उनको डर लगता है। हाँ, वो एक इफेक्ट है। अगर आपके लिए मंत्र सही नहीं है तो आपको डर लगेगा। आप बहुत सारे दूसरे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके इमोशन जो आपको नहीं चाहिए वो इन्वोक हो सकते हैं, क्योंकि जो मंत्र है वो आपके बहुत हाईली पोटेंशियल मंत्र की बात कर रही हूँ मैं। जो तांत्रिक मंत्र है या बीज मंत्र है, आपने कहीं से भी सुन के पढ़ने लगे, आपको नहीं पता है कि वो सही है आपके लिए या नहीं। अगर आपको गुरु नहीं चूज़ करके बता रहे हैं, देन इमोशनल स्टेट सबसे पहले तो आपको डिस्टर्ब होगी। फिर आप उसके इफेक्ट देख सकते हैं, आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं, आपके लाइफ की जो नॉर्मल चीज़ें थी आप उसको कैसे देख पा रहे हैं, सब चेंज हो जाता है। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे, सवाल नहीं, ये शायद मेरी जिज्ञासा ही है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेंगे, कई बार
नहीं भी करते हैं लोग, क्योंकि एक ऑडियंस भी एक सीमित रह जाती है और कहते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग्स भी हमें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन अगर साधना के ज़रिए भगवान ने किसी भक्त पे अपनी असीम कृपा बरसा दी है और वो ये जानना चाहता है कि जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो भगवान की कृपा की वजह से हो रही हैं या फिर मेरे कर्मों की वजह से हो रही हैं। देखिए, जो साधक है, जो भगवान की साधना कर रहा है, वो खुद ही उसके कर्म है। और कर्म, पिछले जो कर्म है उनका प्रारब्ध ही है कि भगवान कृपा बरसा रहे हैं। तो जब जो लाइफ में अच्छी चीज़ हो रही है वो उनके ही कर्म है, और कर्म, अच्छे कर्म करने की जो बुद्धि है वो खुद डिवाइन है। जो भगवान है वो कहीं और बाहर बहुत दूर ना पहुंचने वाले डिस्टेंस पे बैठे हुए कोई नहीं है। भगवान अपने ही अंदर है, भगवान अपने ही आसपास है। तो जो बुद्धि है उनका खुद बुद्धि पे, आपकी बुद्धि पे उनका आशीर्वाद है कि आप हर बार सही रास्ता चुन रहे हैं। आप हमारी ऑडियंस को अपनी साइड से ऐसी क्या सलाह देंगी, ऐसा क्या ख़ास मैसेज देंगी जो स्पिरिचुअलिटी में है या जो अध्यात्म को समझ रहे हैं या जो भगवान पे ट्रस्ट करते हैं या फिर जो साधना में लीन है, उनके लिए आप कोई ख़ास मैसेज अपनी साइड से कि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके? जो डिविनिटी है, दिव्यता है, वो सबके अंदर है। जो भी सुन रहा है हर एक, तो कभी भी अगर आपको ज़्यादा साधना के बारे में पता नहीं है या अपने आप को भगवान से, अध्यात्म से बहुत दूर महसूस कर रहे हैं क्योंकि राइट नॉलेज और राइट थिंग्स नहीं है आसपास, तो अपने आप को बहुत दूर या चोज़न वन ना मानते हुए, बिल्कुल अपने आप को छोटा या बुरा फील ना करते हुए, ये समझिए कि डिविनिटी हर जगह है। जो आपकी जो आत्मा है वो खुद बहुत प्योर है। तो जो गाइडेंस है वो अपने आप से, अंतरात्मा से मिल ही जाती है। बहुत ही खूबसूरत। और देखिए, इस पॉडकास्ट को जब मैं कर रही थी ना तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि मैं भले ही साधना नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं भगवान की आराधना और उनकी पूजा मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि हम कहीं पे भगवान को अगर सच्चे मन से याद कर रहे हैं ना तो वो आप पे अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे। और अगर आप इस साधना के पथ पे हैं और आप साधना में अपनी ज़िंदगी आगे निकालना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें कि कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है। और अगर आपके पास कोई गुरु है तो उनसे आप ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं बना होता और हर मंत्र हर तरीके से काम भी नहीं करता है। जो आपके लिए बना है उसका फल आपको ही ज़रूर मिलेगा। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप साध्वी जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साध्वी जी, आपका भी।